तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के दोस्तों बहुत ही भाई अपडेट आप लोगों के ही है। दोस्तों आपको पता होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने यूजी प्रोग्राम के जो एग्जाम है वो सीयूटी से कंडक्ट करवाए हैं, और जो पीजी का एग्जाम है पोस्ट ग्रेजुएट वो खुद कंडक्ट करवाया है, खुद ही एग्जाम उसका किया है। अब दोस्तों रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो वरना आपको हो जाएगी दिक्कत। या तो यहाँ पे ये लोग एडमिशन की ज़्यादा टाइम आपको नहीं देते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा किसी और को एडमिशन दे देंगे, आप ये क्या होगा तभी आपका एडमिशन होगा। तो जो भी दिक्कत है भैया वो पहले से सॉल्व करिए। तो अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पीजी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है या फिर यूजी का भी दिया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी काउंसलिंग पीजी वालों की बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। मान के चलो कि एक हफ्ते के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपके काउंसलिंग की। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना होगा पहले से। तो भैया काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अब भैया कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए वरना आपके एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हर साल जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग करवाता है तो एडमिशन के टाइम पे बहुत सारे बच्चों का एडमिशन से कैंसिल कर देता है। क्यों? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। तो क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको बताता हूँ। एंड दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो, किसी में कुछ अटका ना हो, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। चलो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं दोस्तों। तो ये है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। सबसे पहले दोस्तों आपके पास में क्लास 10th का रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है ना, क्लास 10 का रिजल्ट होना चाहिए। फिर दोस्तों आपका क्लास 12 का रिजल्ट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं कि क्लास 12 में आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है क्लास 10th का रिजल्ट, क्लास 12 का रिजल्ट, दूसरा मिलता है पासिंग सर्टिफिकेट। तो आपके पास में दूसरा पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आपने बाद में पास आउट किया है कुछ टाइम बाद तो हो सकता है कि आपको एक ही चीज़ मिला हो, दूसरा आपको ना मिला हो। जो बच्चे पहले के होते हैं जिनका 2-3 साल का गैप होता है, अगर वो क्लास 12 पास आउट है तो उनको पासिंग सर्टिफिकेट भी मिला होगा, वो भी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आपने यूजी किया है, ठीक है ना, जो भी यूजी किया है, अगर आपके में सेमेस्टर था तो सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, अगर मान लो 6 सेमेस्टर की अभी फिजिकल नहीं मिली है तो ऑनलाइन आ चुका होगा, ऑनलाइन प्रिंट आउट करवा लेना, अपने कॉलेज में जाना और कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन करवा लेना, ठीक है। तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास में हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास में 6 सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं होगी, लेकिन उनका रिजल्ट अनाउंस हो चुका होगा। अगर अनाउंस हो चुका है आपका रिजल्ट तो आपको क्या करना है, 6 सेमेस्टर का ऑनलाइन डाउनलोड करो, कॉलेज में जाओ, वहाँ पे साइन करवा लो, फिर उसको अपलोड कर देना, ठीक है। अगर नहीं आया है, अगर आपका 6 सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं आया है, कोई बात नहीं, 5th सेमेस्टर की मार्कशीट को अपलोड कर देना, 6 का जब आएगा तब करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका एनुअल है तो तीनों साल का आपका मार्कशीट होना चाहिए, 3rd ईयर का नहीं है तो वही चीज़ आपको करना है। ऑनलाइन आ चुका है, प्रिंट आउट करवा के कॉलेज से साइन करवा के अपलोड कर देना, नहीं आया है तो 2 साल की मार्कशीट को ही अपलोड कर देना अगर एनुअल होगा तो, ठीक है। फिर दोस्तों आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो भैया अगर EWS है तो आपका नया होना चाहिए, OBC है तो वो भी नया होना चाहिए, SC/ST सर्टिफिकेट तो दोस्तों वो भी आपका मतलब नया होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। SC/ST पुराना चल जाएगा बट OBC और EWS पुराना नहीं चलेगा, ठीक है। फिर दोस्तों PH का, जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं उनका भी सर्टिफिकेट दोस्तों चाहिए और अथॉरिटी से अप्रूव्ड चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट आपका, अगर आपके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बनवा लो भैया, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो क्योंकि आपके स्कॉलरशिप में आपको काम आएगी, फॉर्म आने वाला है, ठीक है। फिर दोस्तों रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपका, निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, ये दोनों आराम से बन जाएगा आपका, दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं होगा दिक्कत नहीं होगी बट दोनों को बनवा लो, काम आएगा आपके, ठीक है। फिर दोस्तों आपका एडमिट कार्ड, आप कहोगे सर एडमिट कार्ड क्या कहिए, अरे भैया चाहिए, मांगते हैं सब, तो अगर ओरिजिनल है तो ठीक, नहीं है तो फोटोकॉपी निकाल के रख लो, रखे होगे कहीं पे तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल के रख लो, ठीक है। फिर आपका स्कोर कार्ड, जो आप पाए हो ना रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट आ चुका है, एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, पीजी के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, जितना नंबर पाए उसका प्रिंट आउट करवा के रखे ना, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आप लोग दूसरी यूनिवर्सिटी से हो और आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो TC और कैरेक्टर आपको आपका कॉलेज देगा, ठीक है ना। मान लो कि आप लोग आगरा यूनिवर्सिटी से आपने BCom किया है और आपको MCom में एडमिशन चाहिए इलाहाबाद के अंदर, तो आगरा यूनिवर्सिटी का TC और कैरेक्टर आपको चाहिए। अगर आप इलाहाबाद से आपने BCom किया है और आपको इलाहाबाद में MCom करना है या फिर PG का कोई कोर्स करना है, तब आपको ये TC और कैरेक्टर नहीं चाहिए, क्योंकि वहीं क्यों तो क्यों चाहिए होगा, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, एंड आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो, बाद में मत करना कि इसे बताया नहीं गया तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। और दोस्तों इलाहाबाद की भाई खास बात है ना, यहाँ के बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो आपका एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ भी
कम जाती है। ठीक है, ऐसी अपडेट्स के लिए, हर अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।